आज ग्रामर के इम्पोर्टेंट पार्ट सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सरल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला रूल इसका देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है जो हम लोग डेली लाइफ में ट्रांसलेशन वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं। तो पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का। जैसे राम रेड्स, तो राम यहाँ सिंगुलर है तो रेड्स भी सिंगुलर होने, राम सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। अरे इसमें देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट में एस आई एस लग जाता है तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, जबकि वर्ब में एस आई एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट चलता है। अगर सब्जेक्ट में एस आई एस लगा देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, जबकि वर्ब में एस आई एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। अगर सब्जेक्ट से एस आई एस हटा देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, जबकि वर्ब से एस आई एस हटा देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट चलता है। दूसरा, द बॉय प्लेज, तो यहाँ बॉय है तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब में एस लगाएंगे तब सिंगुलर होगा, तो बॉयज प्लेज हो गया। द गर्ल रन्स, तो यहाँ गर्ल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। काउज गिव मिल्क, यहाँ काउज प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि सब्जेक्ट में एस लग गया तो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो सब्जेक्ट से वर्ब से एस हटाना होगा तब वो प्लूरल फॉर्म होगा, क्योंकि एक दूसरे को सब्जेक्ट और वर्ब अपोजिट चलता है। अगर सब्जेक्ट में एस आई एस लग गया तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, जबकि वर्ब में एस आई एस लग गया तो सिंगुलर हो जाता है। अगर सब्जेक्ट में एस आई एस नहीं है तो सिंगुलर हो जाता है, जबकि वर्ब में एस आई एस नहीं रहता तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। जस्ट एक दूसरे का अपोजिट चलता है। जैसे डॉग्स आर फेथफुल, तो यहाँ डॉग्स प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो इसलिए आर इस यहाँ पर हुआ। कुत्ते वफादार होते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वे समानतः प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट खाने पीने की ऐसी चीजें जो खाते समय मिलकर एक हो जाता हो एवं दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही वस्तु अभाव को प्रकट करे। जिसको ऐसा दो सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन बोलने पर एक जैसा हो जाए, दोनों मिलकर ही वो पूरा सब्जेक्ट बने, सेंटेंस मीनिंग अर्थ दे। एक अगर अकेले रहता तो उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता हो, दोनों को मिलने के बाद ही पूरा अर्थ निकलता हो, तो इसका मतलब होता हो सिंगुलर होता सब्जेक्ट। इसका अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए उसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं राम एंड श्याम, यहाँ राम और श्याम कहने से दो आदमियों का बोध हो रहा है। इसमें दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल में फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ तो राम एंड श्याम प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ डू का प्रयोग हुआ। द बॉय एंड द गर्ल दे आर स्विमिंग, यहाँ बॉयज एंड गर्ल दो है और दोनों यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि दोनों का अलग अलग अर्थ हो रहा है। जैसे बॉय कह रहे हैं तो बॉयज का यहाँ से बोध हो रहा, गर्ल बोल रहे हैं तो गर्ल का यहाँ पर बोध हो रहा, तो इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग किए। जैसे मोहन एंड सोहन, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, मोहन और सोहन, तो प्लूरल फॉर्म में आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। राइस एंड करे चावल, राइस एंड करे ये दोनों मिलकर एक हो जाता है, तो इसका अर्थ एक हो गया, दोनों मिलकर एक हो गया तो ये सिंगुलर हो जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों यहाँ पर खाते हैं तो दोनों मिलकर एक हो जाता है, तो इसलिए सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। राइस एंड करे, जब दोनों खाते हैं तो दोनों मिलकर एक हो जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यहाँ दोनों मिलेगा तब अर्थ देगा, ट्रूथ खाली अकेले अर्थ नहीं दे रहा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, दोनों मिलने के बाद एक ही अर्थ, दोनों मिलने के बाद पूरा सेंस इसका आता है, पूरा अर्थ निकलता है, इसीलिए सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और अहिंसा, तो ये दोनों मिलने के बाद एक हुआ, दोनों मिलकर एक सेंस देता है, पूर्ण अर्थ देता है, तो इस कंडीशन में इसके साथ भी
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, धारीदार, दोनों मिलकर एक अर्थ, दोनों मिलने के बाद ही पूरा अर्थ आता है। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स मतलब धारीदार, जो अमेरिका के झंडा में होता है, अमेरिका के फ्लैग में है, तो ये दोनों मिलकर मिलने के बाद पूर्ण अर्थ देता है, इसलिए सब्जेक्ट इसको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तब वाज का प्रयोग किए। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है, देखते हैं 3, एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक संख्या सूचक शब्दों से सिर्फ संख्या का बोध हो तो इसमें किसी एक का ही प्रयोग हमेशा करें। जैसे अगर सिंगुलर का करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल का करते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जैसे संख्या है 2 and 2, तो यहाँ पर मेक्स भी लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी दे सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगुलर ज्यादा बेटर माना जाता है। 2 and 2 मेक्स 4, 4 and 4 मेक्स 8। यहाँ मेक भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, प्लूरल और सिंगुलर वर्ब दोनों में कोई एक देना है, लेकिन सिंगुलर को बेटर माना जाता है। रूल नंबर 4 देखते हैं, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट में सिर्फ प्रथम में कोई डिटरमाइनर हो तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन प्रत्येक में अगर डिटरमाइनर हो तो उससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग। डिटरमाइनर क्या होता है उसका एक वीडियो बनाए हैं और यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो आर्टिकल्स डिटरमाइनर में ही आता है, दिस, दैट, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर्स, ये सब डिटरमाइनर है। अगर किसी एक सब्जेक्ट के साथ शुरू में लगा डिटरमाइनर हो और दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों एक ही है। जैसे यहाँ पर पहला है कि ए पोएट एंड ए टीचर, ए पोएट एंड टीचर, ए पोएट, तब पोएट के पहले डिटरमाइनर ए लगा हुआ है और टीचर के साथ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो पोएट है वही टीचर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। दूसरा, ए पोएट एंड ए टीचर, ए पोएट एंड ए टीचर, तो पोएट और टीचर, पोएट के भी साथ लगा हुआ डिटरमाइनर और टीचर के साथ, तो इसका मतलब पोएट अलग है और टीचर जो है अलग है, तो ये दोनों दो व्यक्तियों को बोध कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो आर लगाए। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ए ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ शुरू वाला के साथ डिटरमाइनर है और सेकेंड व्हाइट के साथ डिटरमाइनर नहीं है, तो इसका मतलब एक ही काउ है जिसका कलर है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, यहाँ पर एक ब्लैक के साथ भी डिटरमाइनर है और व्हाइट के साथ भी, इसका मतलब ब्लैक काउ अलग है और व्हाइट काउ अलग है। यहाँ पर दो काउ का इंडिकेशन हो रहा है क्योंकि दोनों के साथ डिटरमाइनर लगा हुआ, तो इस सेंस में ये सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, इसीलिए वर्ब भी इसका प्लूरल फॉर्म में होगा। माय फ्रेंड एंड गार्जियन, माय फ्रेंड, यहाँ पर माय फ्रेंड है यानी कि फ्रेंड के साथ डिटरमाइनर लगा हुआ है जबकि गाइड के साथ नहीं लगा हुआ है। माय फ्रेंड एंड गाइड, तो यहाँ गाइड के साथ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो फ्रेंड है वही गाइड है, तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। दूसरा, माय फ्रेंड एंड माय गाइड, यहाँ माय फ्रेंड और माय फ्रेंड के साथ भी डिटरमाइनर है और गाइड के साथ भी डिटरमाइनर है, इसका मतलब दोनों दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी इसका प्लूरल होगा, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। इस तरह से देखते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और एक के साथ अगर डिटरमाइनर हो और दूसरे के साथ डिटरमाइनर नहीं हो, अगर एक के साथ डिटरमाइनर हो दूसरे के साथ डिटरमाइनर नहीं हो तो दोनों, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर दोनों जो व्यक्ति या वस्तु है जो एक ही है, इसलिए उसके उस सब्जेक्ट के साथ उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दोनों दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट दो है सब्जेक्ट, इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये रूल। पांचवा रूल क्या कहता है, यदि 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउन के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फ्लो किया जाता था, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो इसको सीक्वेंस है 2 सेकंड पर्सन, 3
थर्ड पर्सन ही है, यहाँ है, एंड आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो प्लूरल वर्ब यू ही एंड आई आर क्लासमेट्स, तो 2 3 2 सेकेंड पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो ये क्लासमेट, तो यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम वह और मैं आर गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र हैं। तुम वह और मैं अच्छे क्लासमेट हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं, यदि दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस के 2 3 2 1 3 1 के सीक्वेंस को फ्लो किया जाता है। यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, दो पर्सन, इसमें पर्सन तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई, सेकंड पर्सन सुनने वाला यू, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउन के इस तरह से अगर प्रोनाउन 2 3 2 1 3 1 के सीक्वेंस को फ्लो किया जाता है तो इस तरह से रखते हैं, तथा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू एंड ही, तो 2 3 यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आर गुड फ्रेंड प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यू एंड आई आर प्लेइंग चेस, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, चेस खेल रहे हैं। तुम और मैं चेस खेल रहे हैं। ही एंड आई, ही यहाँ थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, वेयर रीडिंग अ नोवेल, तो इस सब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ये सीक्वेंस में सब्जेक्ट रहता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 7, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उसमें से किसी के पहले भी ईच, एवरी और नो का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उसमें से किसी के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो इसका मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन ए प्राइज, तो यहाँ बॉय के पहले लगाओ, किसी में एक, किसी के भी पहले, ये तीनों लगा हुआ, इसको ध्यान में रखना। ईच, एवरी और नो का प्रयोग हो तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन ए प्राइज, इसलिए ईच बॉय एंड गर्ल इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। एवरी हाउस एंड शॉप वाज सर्च्ड, एवरी, तो हाउस के पहले एवरी लगा हुआ, तो एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हो और किसी एक के पहले एवरी, ईच और नो लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन, तो यहाँ ईच मैन के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। नो टीचर नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, नहीं टीचर नहीं स्टूडेंट, कोई प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, उनमें से किसी के पहले भी ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे नो टीचर नो स्टूडेंट, तो यहाँ लगा हुआ। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, किसी के भी पहले या दोनों के पहले अगर रहेगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज अटेंडेड, अटेंडेड द फंक्शन, यानी कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत फंक्शन को अटेंड की, द फंक्शन शामिल हुए। अब रूल नंबर 8 क्या बोलता है? ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, फिर भी सीक्वेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अगर सब्जेक्ट के पहले ईच ऑफ लगा हुआ हो, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ लगा हुआ हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और सब्जेक्ट प्लूरल आता है, फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है। अगर ये सब इतना दिया हुआ सेंटेंस में ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
वन ऑफ, तो इसके बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा, नाउन जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही रहता है, तो ध्यान रखना। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल समझते हैं, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट है नाउन है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ टू रोड्स इज सेफ, दो रोड में कोई भी सेफ नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ लगा हुआ है, जबकि यहाँ रोड्स है जो नाउन है सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में, फिर भी चूंकि इसके पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ है तो इसको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का। उसी तरह से एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ द थीव्स वाज अरेस्टेड, तो यहाँ पर एवरी वन ऑफ लगा हुआ है तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, प्रत्येक लड़का, तो यहाँ पर है जो बॉयज नाउन है सब्जेक्ट है जो प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसके पहले ईच ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ, तो यहाँ रोड्स इज गोइंग टू बी रिपेयर, तो यहाँ पर आइदर ऑफ लगा हुआ है रोड्स जबकि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि आइदर ऑफ लग जाने के कारण यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर आता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ईच शर्ट इज ब्लू, ईच आया तो यहाँ शर्ट। आइदर बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्री, आइदर आया। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी टीचर इन द स्कूल वाज प्रेजेंट, यहाँ पर एवरी टीचर के साथ प्रत्येक टीचर है जो विद्यालय में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। नाइदर पार्टी इज रेडी टू बी सरेंडर्ड, तो नाइदर लगा हुआ है, पार्टी इज रेडी टू बी सरेंडर्ड, तो यहाँ पर नाइदर लगा हुआ है, पार्टी यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब इसका सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर केवल और या नोर से जुड़े हो, नोर से जुड़े हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नाइदर फूड नोर वाटर वाज गिवन, नहीं भोजन दिया गया नहीं पानी दिया गया, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नोर केवल और नोर से जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब का हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर फूड नोर वाटर वाज गिवन, नाइदर ही नोर हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नहीं उसका नहीं हुआ नहीं उसका भाई इसके लिए जिम्मेदार है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइदर, नाइदर, नथिंग, no one, nobody, everybody, everyone, everything, someone, something, somebody, anyone, anything, anybody इत्यादि के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहता है, एक्सेट्रा इतना दिया रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नथिंग हैज बीन डन फॉर द फैमिली, अभी तक परिवार के लिए कुछ नहीं किया गया। एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड आउट, प्रत्येक चीज बेच दिया गया। जैसे हैज एनीवन सीन हिम, कोई उसको देखा है। अब देखो, आई हैव बॉट 2 books बट नाइदर इज गुड, मैंने 2 किताब खरीदा लेकिन दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। इस तरह से इतना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है जो अक्सर एग्जाम में आता है और खासकर इंटर के एग्जाम में इससे बहुत सारा आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।